गीता में एक प्रश्न आया, एक जिक्र आया है, इंद्रियों से परे मन है, फिर बुद्धि है, और बुद्धि से बहुत कहीं दूर जाकर के आत्मा है। और आत्मा जहाँ विलय होती है वो परमात्मा का स्थान वो उससे भी परे है ना। तो बात यह है, इतनी लंबी यह एक यात्रा है, और जिसे काल के जाल से मुक्त होना है, या यमराज से बचना है, या इन जोनियों से जो अच्छी बुरी योनियाँ मिलती चली जाती इनसे बचना है, तो हमें ये यात्रा करनी पड़ेगी। जिसने ये यात्रा करी वो अमर हो गए। एक एक ब्रह्मांड के स्वामी बने बैठे हैं, सप्त ऋषि हैं, ऊपर तारों के ये हम कहते हैं 7 ऋषि तारों पर बैठे, तारे नहीं, वहाँ के लोग हैं और वहाँ के वो अधिपति हैं। जैसे ध्रुव भक्त ने तपस्या करी, बहुत भारी तपस्या करी, तो विष्णु भगवान ने खुश आके उसे ध्रुवलोक दे दिया। ध्रुवलोक के मतलब एक ऐसी धरती दे दी कि उसका नाम ध्रुव है, उसी के नाम पर ध्रुव रख दिया, उसका नाम इस ब्रह्मांड का तो स्वामी है। तो उसके पीछे कितनी बड़ी यात्रा होगी उसकी, अपनी यात्रा ध्यान की, है ना। जो परमपिता परमात्मा है वो तो केवल ध्यान से मिलता है, ध्यान के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, जो निराकार है। और जो साकार हैं इसमें ध्यान की भी जरूरत नहीं, इसमें प्रेम भक्ति ज्ञान की आवश्यकता है, ये इस पे आधारित रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सांप जैसे कैंचली उतार के भाग जाता है, इसी तरह से जब आत्मा परमात्मा में जाके मिलती है तो ये सारी कैंचली जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है सबको उतार देती है, बुद्धि की भी, मन की भी, इंद्रियों की भी, ज्ञान का भी और भक्ति का भी, सब उतार देगी, क्योंकि वहाँ वो अकेली जाएगी, वहाँ सब रास्ते हैं इसीलिए जाएगी। और इन सबको मिला के बुद्धि इंद्रिय मन सब यो एक किस्म का आज जीवन रथ बन गया है इस आत्मा का। जैसे गुरु जी ने कहा कि 10 घोड़े जो हैं वे तो रथ में जुड़ते हैं, बुद्धि उसका लगाम है, वो लगाम का काम कर रही है बुद्धि। कराम जैसा वो संदेश भेज रही है, मन वैसा ही वैसा उस लगाम पे बैठ करके आगे घोड़े को उसी तरफ मोड़ता है। अब जैसा जिसका मन होगा घोड़े उधर चलेंगे, हो गया ना। अब आत्मा का सिंहासन बैठाना है हमको, सिंहासन लगाना है परमात्मा का, जिसमें हमने परमात्मा का सिंहासन बैठाना है। तो उसमें ये जितने भी ज्ञान वैराग और भजन ध्यान है, ये सब उस रथ के आसन हैं, उस रथ के आसन हैं। ये इनके द्वारा चूंकि रथ पर नहीं बैठा जा सकता, इसलिए इनको ज्ञान को वैराग को इनको साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊंची होती चली जाएगी, उच्च लोगों पे हमारी रूह चढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये सब पीछे छूटते चले जाएंगे। और जब ये पीछे छूट जाएंगे, कैसे छूटेंगे? आपने देखा है जब कोई जहाज आकाश में उड़ने वाला है तो वो कुछ दूर तक जमीन पे चलेगा, यानी ज्ञान वैराग भक्ति स्वाध्याय कथाएं सत्संग इन पे चलेगा, ये धरती है। और जब वो गति पा जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा ना, तो ये सब नीचे रह जाएंगे। अब ऊपर जाने के लिए भी तो बुद्धि की जरूरत है, ऊपर जाने के लिए भी एक मन की जरूरत है, और उन्हें वो नीचे छोड़ चुका है। तो वहां जब वो रूह ऊपर चलती है तो ऊर्जा जिसको कहते हैं, जो आत्मा तैयार करती है, उस ऊर्जा पर दौड़ता है। फिर वो वहां यहाँ जमीन पर दौड़ रहा था और माँ आत्मा की ऊर्जा पर दौड़ता है वहां, और वो सीधे उड़ती उड़ती एक दिन परमात्मा तक, अगर वो यात्रा सही कर रहा है, सही सानिध्य में है किसी के, तो वो पहुंचा देता है। संत महात्मा जितने भी हैं सब के सब जगत के कल्याण के लिए आते हैं। जिसका जितना क्लास है, जहाँ तक का अधिकार है, वो वहाँ तक का ज्ञान दे रहा है। इसलिए किसी का ज्ञान ऐसा नहीं है कि गलत हो,
वो कहीं काम आओगा, लेकिन जब ऊंचा चला जाता है कोई MA BA में तो उससे फिर प्राइमरी का ज्ञान अच्छे से नहीं लगता। लेकिन ये उसे नहीं भूलना चाहिए कि तू जो प्राइमरी पास करके आया था उसी के कारण आज MA BA गया है ना। तो पहली कक्षा चलना पड़ेगा, तो धीरे 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 मौका भगवान भी देते हैं ऊपर उठने के लिए। तो ये सारे के सारे एक किस्म के आवरण हैं, ये भी हमें तारने हैं। जैसे 7 शरीर तारने, उसी तरह से ये भी हमें हट जाएंगे। और जब ज्ञान और वैराग, अब सवाल उठता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जब ज्ञान भी रास्ते में ही छूट गया, वैराग भी रास्ते में ही छूट गया, तो फिर भगवान कैसे देखेंगे? तो उपनिषद कहता है तत्समस्य भेदी कश्य दृश्यते, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया जाए। उस परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए जो आत्मा है, जो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, उसी का एक नूर है, बल्कि कहो उसी का ही स्वरूप है। क्योंकि जल की बूंद समुद्र में से निकालने के बाद वहाँ भी जल है और बाहर निकल के भी जल ही है। वो चाहे एक बूंद रह जाए तो भी वो जल है। ऐसे ही हर जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। तो वो ही स्वरूप जब ऊपर उड़ता है, चला जाता है, तो वहाँ उसमें ज्ञान, बल और क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। यानी आत्मा के अंदर ज्ञान, बल और क्रिया, गति, ये तीनों चीज उसमें स्वाभाविक होती हैं। ये उसका, जैसे कि अग्नि जली तो अग्नि का स्वाभाविक गुण है ताप या प्रकाश है, वो लाया नहीं गई कहीं से, उसका गुण है। ऐसे आत्मा का ज्ञान, बल और क्रिया उसका स्वाभाविक गुण है। तब वहाँ वो काम करते हैं, वो ज्ञान, वो ऐसे ज्ञान है जो शाश्वत होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। जो आत्मा का ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो शाश्वत है, सदा रहेगा, सनातन है। और ये छूट जाते हैं। अब इनका क्योंकि इनका जन्म होता है, उसका जन्म नहीं है। जो आत्मा की जो वस्तु है, ज्ञान, बल, क्रिया, जो उसके साथ रहते हैं, हर वक्त उसके स्वभाव में रहते हैं, वो कभी नहीं छूटेगा। जल की शीतलता अलग नहीं की जा सकती, अग्नि का ताप अलग नहीं किया जा सकता, है ना। अब उनसे जो चिंगारियां निकल कर बाहर आ जाती हैं, उनका ज्ञान भी, उनका ताप भी, वो सब नष्ट हो सकता है। इसी तरह से उस स्वाभाविक ज्ञान से ही हमारे शरीर के अंदर ये ज्ञान बनता है जिसको हम आज विद्या कहते हैं, है ना। तो हमें उस ज्ञान तक पहुंचना है, और वहां तक जाने के लिए सारे के सारे शरीर हमको त्यागने पड़ते हैं। हमारा शरीर जो है 7, तो ये शरीर एक ही 7 शरीरों के अंदर एक आवरण है। पहले शरीर में, दूसरे शरीर में, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे सूक्ष्म शरीर आएगा, कारण आएंगे, महाकारण आएंगे, आदि आदि शरीर आते चले जाएंगे। ये सब एक एक आवरण उतरते चले जाते हैं, चले जाएंगे ना। कैसे उतरते हैं आपने देखा होगा, सांप उतारता है कैचली, उतर गई तो इसको उतार देगी, एक शरीर उतर गया सांप का, निकल के चला गया। अगले साल उसमें फिर वो दूसरी आ गई, तो अगले साल जो अब बचा है, जो आज है, एक को उतारने के बाद जो बचा ना शरीर उसका, उसे अगले साल उतार देगा। इस तरह से वो आखिर तक त्यागता, जब वो 7 को त्यागेगा तब तक मर जाएगा, मुक्त हो जाएगा सारे शरीरों से। ऐसे ही एक एक शरीर उतारना है। और वो सबको उतारना, चूंकि ये आत्मा को जो शरीर मिले हैं, नीचे आके मिले हैं, आत्मा को शरीर की आवश्यकता है ही, यहाँ है ही नहीं। वो तो उस ब्रह्म स्वरूप में रहती है, जहाँ से कोई गया तो फिर वापस ना तो आता है और ना आने की इच्छा करता है। वो वहाँ जाके, क्यों, यहाँ जमीन मिट्टी की है, वहाँ मणियों की जमीन है। यहाँ जिस सुख को वो सुख मान रहा है, वो सुख सुख नहीं है। सुख का क्या मतलब है? सबसे पहले है, आदमी को कोई अच्छी सी चीज मिली तो थोड़ी सी खुशी हो गई, सुख का पहला स्वरूप। कोई चीज, वस्तु पा गई तो बड़ा आनंद, हर्षित हो गया, बहुत हर्ष, बड़ा मन में उल्लास हो गया ना। तीसरे में स्थान पर जब जाएगा तो वो उसे देव आदि उपाधियां मिलने के बाद एक स्वर्ग सुख मिल जाएगा, लेकिन वो भी अभी स्वर्ग आनंद नहीं है पूरा। इससे जब ऊपर चलता है तो आनंद शुरू होगा, फिर आनंद भी छूटेगा,
ब्रह्मानंद आ जाएगा, और ब्रह्मानंद भी छूटना है तब परमानंद में जाएगा, जो अकाल पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में चला जाएगा। इतने सुखों में को त्याग के वहाँ जाना है। लोग तो पहले ही सुख को त्यागना नहीं चाहते, चाहते हैं कि भगवान मिल जाए। ऐसा थोड़ा ही मिलेगा। रामचंद्र जी, सीता जी को देख लो, कृष्ण जी को देख लो, शिव भगवान अब भी ध्यान में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने उस बाह्य शरीर को संकल्प मात्र से ग्रहण करते हैं, बाकी उनका मूल स्वरूप प्रकट हो चुका है। वो तो ऐदरस हो गए हैं। हाँ, किसी ने तपस्या करी, भक्ति करी, तो अपने संकल्प मात्र से साकार शरीर उसको दिखा देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी है, जो उनका मूल स्वरूप है, वो तो मूल है, वो ऐदरस है, वो देखने में नहीं आता। और यदि उन्हें कोई किसी को दिखाना ही, प्रकट होना है, तो साकार रूप धारण करेंगे दूसरा। उसे वो देख लिया, जैसे जब अवतार लिया तो साकार में रहे हैं, अब वो ऐदरस हो गए। हाँ, योगी यदि ध्यान के द्वारा उन्होंने कहा भी है कि अर्जुन, जो तू मेरे स्वरूप को देख रहा है, ये यूं ही नहीं नसीब होगा। इसे ध्यान योगी ही देख सकते हैं, जिनके अंदर के चक्षु खुले हुए होंगे ना सारे, और कोई गुरु खोल दे, तब वो इस स्वरूप को देख सकता है। लेकिन जो श्री कृष्ण जी ने स्वरूप दिखाया विराट, उससे भी ऊपर बहुत विराट हैं, और इतने विराट हैं कि अंतिम रूप में तो सारा ब्रह्मांड उसके अंदर आ जाता है। वो तो सब अकेले उसी का ही है, प्रभु का, जिसे हम अकाल कहते हैं। बाकी तो सब उनकी भूते हैं, वो अन्य स्वरूप हालांकि सब शक्तिशाली होते हैं। जब संसार पे भीड़ पड़ती है तो वहाँ ये नियुक्त होता है परमात्मा के यहाँ कि अब इस अवतार को कितनी कलाओं की आवश्यकता है। इसलिए कभी 4 कलाओं का अवतार आया है, कभी 6 कलाओं का अवतार आया है, कभी 12 का आया है, तो कभी 14 का या 16 का आया हुआ है श्री कृष्ण जी। और आज्ञा तो अब जो 64 कला का आना है कली। तो ये कलाएं भी कैसी होती हैं? कलाएं कैसी होती हैं? कलाएं ऐसी होती हैं कि मान लो आज संसार में 4 कलाओं के शक्ति की जरूरत है, इतने में वो अवतार अपना काम कर आएगा 4 महीने। तो जो हमारा स्वरूप है पिता परमात्मा का, जिसमें 4 कला हैं, वो ही स्वरूप उसके अंग संग रहेगा श्री कृष्ण के, या जो भी स्वरूप आया अवतार, उन 4 कलाओं को वो देता रहेगा उसको। जैसे श्री कृष्ण जी को धनुष के लेने सुदर्शन की जरूरत ही नहीं थी, के साथ उठाए फिरे, जब जरूरत पड़ी किया, उन पर संकल्प गया, और जो स्वरूप ऊपर है या ब्रह्मांड से ऊपर है, वो उनको थाम लेता है और वो उनको वो चीज सौंप देता है। ऐसे ही रामचंद्र जी को ज़्यादा पड़ी तो श्री कृष्ण जी को उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ गई, तो वो उतने ही पावर का स्वरूप, ये पावर भी स्वरूप जो है सब समान नहीं है। या ये कहो कि यदि समान है तो उनकी कलाएं कमती बढ़ती है, उनकी कलाएं कमती बढ़ती है। तो जिस अवतार को जितनी कलाएं देनी होती है, वो उसी स्वरूप को सौंपती जाती है जिसमें उतनी है। ये अवतार का नियम है, अवतार का यही नियम है, यही सूत्र है। इसी पे अवतारों के यहाँ संसार में आगमन होते हैं। ऐसे साधु संत भी हैं, ये 1-1 कला 2-2 कला वाले फिरते हैं, ये भी तो फिरते हैं, क्योंकि इतनी की जरूरत है। बढ़ते 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 यही ऊपर तक पहुँच जाएंगे तो ये 64 कला की क्या बात है, तो 1000 गुणा में भी जा सकते हैं। तो वहाँ जाइए, वहाँ का वर्णन करना चाहिए। अब ये तो बात रही पिता परमात्मा की, लेकिन श्री कृष्ण जी बार बार ये वो कह रहे हैं, अर्जुन, जो इस भेद को ना जान सका या नहीं पा सका, और गुरु भी काबिल मिला तो भी ना जा सका, तब क्या करें? ऐसे बहुत हैं जिनको गुरु काबिल मिल गया, उस लायक वहाँ भेजने वाला भी, लेकिन वो फिर भी नहीं जाता, क्योंकि वो कर्म विधान में फंसा हुआ है, वो कर्म विधान से फंसा हुआ है। तो कर्मों का विधान हमें संभालना पड़ेगा। यदि तुम कर्म में एक भी कर्म करोगे तो समझ लो तुम्हारे ऊपर एक आवरण चढ़ गया, और उसी एक के लिए भी जन्म लेना ही पड़ेगा। प्राप्त पुण्य करताम लोकान शित्वा शाश्वती समा सुचनाम श्रीमंताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिना कुले भवति धीमताम एतदे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दर्शम। जो तुम्हारे पाप हैं या पुण्य हैं, उनका फल अलग अलग मिलेगा। तो थोड़े से ही पुण्य से ही वो क्या करता है, श्रेष्ठ महापुरुषों के घर में जाकर उसका जन्म हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भक्ति कर का आया है,
तो भक्ति करने से उसको अगला जन्म फिर भक्ति का ही मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कक्षा 5 का बच्चा 5वीं में दाखिला नहीं लेगा, उसे पास करने के बाद फिर 6ठी में लेगा ना। इसी तरह से जितनी तुम यहाँ क्लास कर चुके उसे आगे का जन्म बढ़ता बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसका बढ़ता है जिसका लक्ष्य तरक्की की तरफ है, यानी जिसकी यात्रा चालू है। अब जब तुम उन्हें कर्मों में ही खो दोगे, कर्मों में समाप्त कर दोगे, तो फिर क्या होगा? वो यात्रा तो मिलने नहीं, क्योंकि सब यहीं खो लिए, उसे यहीं काट दिया तुमने। यहीं काटने के बाद यानी जितनी भजन भक्ति करी कर्मों में खो दी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मों को कर, कर्म तो करना पड़ेगा। उन्होंने भी किए हैं, जितने भी अवतार संसार में भगवान ने भेजे हैं सारे कर्म कर रहे हैं। जितने भी ऋषि मुनि साधु संत हमारे आते हैं वो तपस्या भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लोगों का कल्याण भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। परंतु उनके कर्म में एक साधारण इंसान के कर्म में बहुत अंतर होता है। जैसे वो तो करते हैं, कर्म वाले जो कर्म में फंसे हुए हैं, वो तो कर्म के फल की इच्छा से करते हैं कि मुझे इस कर्म का ये फल मिल जाए, मुझे इस कर्म का ये फल मिल जाए, मेरा कुछ ना जा, बस कर्म का ये फल मिल जाए। लेकिन वो जो साधु संत या ऋषि मुनि जो वैराग की पराकाष्ठा को भी लांग करके ऊपर चले गए हैं, परमात्मा के बिल्कुल नजदीक चले गए हैं, वो संसार में जितने भी कर्म करते हैं वो निष्काम करते हैं। निष्काम से मतलब उनकी कोई कामना नहीं होती, परिस्थिति ने जो कर्म दिया उसके अनुसार जो कर्म बना वो उसे करते हैं और उन्हें समझते हैं कि प्रभु ने ये मुझसे करा लिया, वो अपने को साफ निकाल जाते हैं। और जिन्होंने अपने को फांस दिया तो चल भोगने के लिए, तो चल भोगने के लिए। और जो उसमें फंसता ही नहीं उसकी आत्मा सदा शुद्ध होती है। जो निष्काम कर्म करने वाले होते हैं, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, श्री कृष्ण इसलिए तो कहते हैं, इसलिए अर्जुन योग में युक्त, योग से जुड़ जा ध्यान से, क्योंकि ध्यान ही तुझे विरक्त बनाएगा। ना भक्ति विरक्त बना सकती है और वैराग भी नहीं बना सकता, क्योंकि वैराग भी एक गुण है और परमात्मा गुणातीत। वैराग्य भी गुण है, भक्ति भी गुण है, और वो गुणातीत की अवस्था की बात करनी है। तो जब गुणातीत अवस्था कब जाओगे? जब तुम पूर्ण रूप से प्रभु के समर्पित हो जाओगे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं। बल्कि ऋषि मुनि आजकल ये कहते हैं, जो परम काष्ठा चले गए हैं, कि आप कहो जी गुरु जी ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आपने बहुत अच्छा करके दिया। ऐसा नहीं है, मुझसे वो हुआ जो उसने करा लिया। यदि ये कहें पेन हमारे हाथ में है, मैं लिख रहा हूं, और पेन अगर ये कह रहा है कि मेरी हिम्मत देखो मैं लिख रहा हूं, तो ये पेन का दोष है, क्योंकि उसे कोई और नचा रहा है जो उसे लिखा रहा है। उसके नचाए बगैर पेन उठेगा भी नहीं, है ना, कोई और नचा रहा है। तो कर्ता कभी मत बनो, कर्ता परमात्मा को ही बनाए रखो। जो ऊपर से वाणी आ रही हैं उसमें समाहित हो जाओ। यदि जहां तुम कर्मों में फंसोगे तो कर्तापन में फंसोगे, इसलिए कर्तापन से बचते चले जाओ। और कर्म ऐसा संसार में कोई नहीं है। न तदस्ति पृथ्व्याम दिव्य देवेशु वापन सक्तम प्रकृति जेर मुक्त ये देवी सातत्य विर्गुणे। वो कहते हैं कि इस न तदस्ति इस धरती की तो बात क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब धरतियां हैं और सब में अनंत कोटि अरबों खरबों एक एक उसमें जीव हैं, पर कर्म से कोई नहीं बचा। दिव्य देवी सुवापन है, देवताओं के लोकों में, फिर उससे भी परे के लोकों में, उससे भी आगे के लोकों में, कहीं भी जहाँ तक भी ये दुनिया बसी हुई है, वो सब कर्म से कोई बचा हुआ नहीं है, कर्मों में वही है। और जो कर्मों में बचा है, तो जैसे स्वर्ग नरक यहाँ है ऐसे वहाँ भी हैं। जैसे सुख और दुख यहाँ है वैसे उन सृष्टियों में भी सुख और दुख हैं कर्मों के अनुसार। और जो कर्मों से मुक्त होकर चला है वो कर्मों से बचता हुआ वो ऊपर को उठता। तुम जितने भारी होगे उतने ही नीचे को गिरते आओगे, और जितने तुम हल्के होते चले जाओगे उतने ऊपर को चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हल्के हो जाओ, कोई बोझ लेकर मत जाओ आत्मा के ऊपर कर्म का, क्योंकि जरा सा भी तुमने कोई बोझ ले लिया कर्तापन का तो बोझ ले जाएगा। लकड़ी तैरना चाहती है और लकड़ी में लोहे को तुमने बांध दिया 1 कुंटल, जरा से तो उस लकड़ी को लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि लकड़ी हल्की है, वो तो उठना चाहती है ऊपर और उसे लोहा दबाए बैठा नीचे। ऐसे ही ये कर्तापन जो कि मैं कर रहा हूँ मेरे से हो रहा है, तो ऐसा तो कभी हो ही ना। कर्ता ही मिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान करके ही जीव कर्म संसार में फंसा पड़ा है। तो कर्मों से मुक्त हो और कर्मों को सुधारना सबको जरूरी है। अब ये तो बात होगी।
अब ये नहीं, एक ने कहा निष्काम, संसार में हर एक तरह का आदमी है, हमसे हमारे सामने भी आते हैं, अजी निष्काम का मतलब जो है कोई काम ही नहीं उसे, मगर काम का माने कामना है, इच्छाएं, कोई इच्छा ना करो, जो हो रहा है स्वीकार करते चले जाओ, जो भी कुछ होगा वही होगा जो परमात्मा ने चाहा हुआ है, उससे हट करके कुछ भी नहीं होना। तुम जिस पिक्चर में घुस जाओगे तुम्हारे चाहने से पिक्चर नहीं चलेगी, उसमें जो किस्सा भरा हुआ है वो उसी तरह से चलेगा। तुम बीच में कह लो भाई वो ऐसा नहीं, दूसरा दिखा, कभी नहीं, जो उसमें भर दिया है एक बार वो ही किस्सा चलेगा। ऐसे तुम सब अपनी चिप भर के लाए हो, अपने चिप में सब कुछ लिखा हुआ है, उस लेख के अनुसार ही आपकी सब कुछ चल रहा है। मनुष्य का जन्म बाद में होता है, माता के गर्भ में ही सब कुछ, बच्चे का पूरा जीवन, कितनी उम्र होगी, कब ये वापसी आएगा, किस तरह से इसकी मौत होगी, कितने से सुख होंगे, कितने से दुख होंगे, कौन पत्नी बनेगी, कौन कौन पुत्र इसके घर में जन्म लेंगे, ये सब पहले ही नियुक्त कर दिया जाता है। और जैसे जैसे पेड़ के अंदर जो बोया फल, आज उस पर कोई वो नहीं लगेगी फल, लेकिन धीरे 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 वो बढ़वार पर चल रहा है, समय आता जा रहा है, उस पर फल भी लगना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन बीज में अभी फल नहीं है, क्योंकि बीज अभी खुद ही फल है। ऐसे ही जो तुम्हारी चित्त में फल लगाया हुआ है, बीज में भर रखा है, धीरे धीरे ये खुलेगा, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा कार्य व्यवहार बढ़ता या घटता चला जाएगा, और वैसे ही तुम्हारे कर्म सजावान या दयावान, मुक्तिमान सब तुमसे होते होते चले जाएंगे। तो ऐसा आदमी जो उसी में ही पीड़ित होकर के उसी में फंसा हुआ है, वो पतन की तरफ ही जाता है, नीचे गिरता है। वो जब भी परमात्मा के सामने हाजिर हो जाएगा, प्रभु तू जाने तेरी माया जाने, हम तो तेरे अधीन हैं, कुछ भी कर, हमसे कुछ हो नहीं सकता, जो कुछ करेगा तो करने वाला है। चित्तवर्तियों को वैराग से डुबो देगा, इतना भाव से चित्तवर्ती रंग जाएगी वैराग में, और वही वैराग ऊर्जा का रूप लेकर के तुम्हें मुक्त कर देगा। बड़ा विचित्र खेल है परमात्मा की लीला का, और तुम्हारे हर एक के शरीर में ये चीज घट रही है, लेकिन तुम पकड़ नहीं रहे। इसलिए अपने कर्मों से ध्यान, ये नहीं, अभी मैं सुबह बता रहा था, एक तरफ तो माता पिता को गालियां दे रहे हैं, बहुत से पीट भी रहे हैं, और ध्यान में बैठे इस तरह से कि इनसे बड़ा कोई संगति नहीं। तो वो सब क्या है, वो अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, लेकिन परमात्मा को भी धोखा देना चाहता है, और उसे धोखा देना चाहता है जिसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई देगा। इसलिए संसार की हर परिस्थितियों को, हर रिश्तों को, नातों को परमात्मा तोड़ना नहीं चाहता। परमात्मा किसी के रिश्ते संबंध खत्म नहीं कराना चाहता, वो तो बनाए रखना चाहता है, उसने बनाए हैं, उसने ही भेजे हैं, लेकिन उसको यदि कोई तोड़ मोड़ करता है तो फिर वो उससे वो चीज़ अगले जन्म में उससे वो नहीं मिलती, वो उससे वंचित हो जाता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, वैराग मन में धारण करो, और जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा को सौंपते हुए चले जाओ, बचने का यही उपाय है। बोले सत्य पुरुष काल परमेश्वर।